जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक सेंट्रल क्वेश्चन जिसको इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया की या नरेंद्र मोदी की ट्रम्प स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प का पता नहीं है, वो एक एक्सेंट्रिक सी पर्सनैलिटी हैं, तो कैसे चीज़ें होने जा रही हैं? डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ एक्सेंट्रिक, ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ही कैन टॉक, से, एक्ट, यू नो, बैकट्रैक, थिंक, व्हाटएवर ही वांट्स। और वो इसको अपनी पॉलिसी कहते हैं। इवन कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस, उनको भी थोड़ी समझ मुश्किल लग रही है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो एक डिफिकल्ट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया कहता है कि मोदी को पता है कि ट्रम्प को कैसे मैनेज करना है, लेकिन इंडिया के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को अगर पता है कि ट्रम्प को कैसे हैंडल करना है, तो मोदी वो लीडर है जिसको ट्रम्प बाहर रिसीव करने नहीं आए, बल्कि अपनी सेक्रेटरी को भेजा। तो ज़ाहिर बात है कि ट्रम्प जो है, ही वांटेड टू यू नो गिव अ शॉक, और शॉक ये है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ। ये वही मोदी है जिसने हाउडी मोदी किया, ये वही मोदी है जिसने नमस्ते इंडिया किया या नमस्ते ट्रम्प किया, पता नहीं इवेंट जो था इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। लेकिन मुझे ये अमेरिकन्स की बात अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। अच्छी ये लगती है कि ये किसी को वो जैसे कहते हैं ना, फ्री राइड नहीं देते, कि ये नहीं सर पे सवार नहीं कर लेते। और बुरी इसलिए लगती है कि हम क्योंकि साउथ एशियन कल्चर से हम कहते हैं जी मर्रवत होनी चाहिए। बंदा आया है उसको बाहर जाके रिसीव करो, वेलकम करो, बाकी जो मर्ज़ी करो। लेकिन इन अमेरिकन्स के अंदर मर्रवत वो कहते हैं कि नहीं है। अब इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रम्प को एक डिफिकल्ट लीडर कहा जाता है। लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कहा जाता है कि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं। और अमेरिका जो है इस वक़्त भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो हैं वो साइन हो रही हैं। और चाइना एक ऐसा कॉमन थ्रेट है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग अबाउट चाइना नाउ इज़ समथिंग व्हिच कुड बी डिफरेंट, because Biden was thinking about China some in a different way, and Indians think about China in different way, and now Trump is thinking China in a different way. अब ट्रम्प इतना बड़ा पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा टू काउंटर चाइना, बिकॉज वो कहता है कि सिर्फ एक तरीके से डील करो, टैरिफ वॉर्स। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडियंस कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है ट्रम्प को। ठीक है जी, ट्रम्प क्योंकि अपने आप को कहता है डील मेकर। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ट्रम्प जो है वो कोई इतनी उसकी कोई ग्लोबल साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पे शी जिनपिंग कहता है जी कि मैं तो लेके आया हूँ बेल्ट एंड रोड शीट इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी कहते हैं जी मैं लेके आया हूँ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो बाइडेन ने कहा जी मैं लेके आया हूँ बिल्ड बैक अमेरिका, बिल्ड बैक B3W, बिल्ड बैक B3W, इट वाज समथिंग लाइक दिस, जिसको उन्होंने छोड़ दिया, जो $40 ट्रिलियन की है। बिल्ड बैक B3W के नाम से इन्होंने एक ग्लासगो के अंदर एक अलायंस बनाया, लेकिन उसके बाद भूल गए। ट्रम्प की कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं है, ग्रैंड थेरी नहीं है दुनिया की पॉलिटिक्स की। अब ट्रम्प ये देखता है, वो देखता है कि ये अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। इंडिया क्या समझता है? इंडिया समझता है कि हमें ट्रम्प को साथ लगाना है, बिकॉज़ ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आई वांट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो लिहाज़ा लेट्स कम एंड हेल्प ट्रम्प इन एन इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी में मदद करो, बिकॉज़ यही वो चाहता है। सो लिहाज़ा ये 4 साल इस तरह गुज़ारो। अब इंडिया कहता है जी हमारी एक ग्रोथ स्टोरी है पिछले कई डेकेड से, 2 डेकेड्स या 2 ढाई डेकेड से, पर्टिकुलरली मिडल क्लास दिस एंड दैट। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, बड़ी ग्रोथ हुई, बड़ा कुछ हुआ, मिडल क्लास है, और ये चीज़ें ट्रम्प ने कहा है। अब ये भी है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो अमेरिका से चीज़ें बाय भी कर सकती हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही मेट अंबानी एंड हिज वाइफ नीता अंबानी। सो इस चीज़ को देखें
फॉर एग्जांपल इंडिया की जो स्पाइस जेट है उसने $10 बिलियन की डील की विद बोइंग पर 100 एयरक्राफ्ट आई हैं। इंडिया ने ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इन्हेंसिंग इन अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रम्प इस चीज़ों के लिए इंडिया को पसंद करता है। ये है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ें देखिए, मोदी ट्रम्प जितनी भी मुलाकातें की हैं उसमें सेल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस परचेज, ये चीज़ें ट्रम्प को खुश करती हैं। इसीलिए इंडिया कहता है कि वी नो हाउ टू कीप ट्रम्प हैप्पी। अब नरेंद्र मोदी एक और पर्सनैलिटी का नाम है। बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक डिफरेंट सोच है। ठीक है ना जनाब? सो इस चीज़ को अगर देखा जाए कि ट्रम्प जो है वो कह रहा है जी कि मैंने तो बड़ी चीज़ें की हैं, मोदी कहता है मैंने भी बहुत कुछ किया है। ऊपर से ट्रम्प ने कह दिया कि जी मोदी तो मेरा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट लीडर है। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं अगर आप देखें कि मोदी के बारे में कहा जाता है ही वाज़ द फर्स्ट लीडर जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने उस वक़्त मोदी वाज़ द फर्स्ट लीडर जिसको ट्रम्प ने उस वक़्त 2017 में व्हाइट हाउस में डिनर दिया था। और उस वक़्त जो है वो मोदी को और अंदाज़ से देख रहे थे। आज बिल्कुल और अंदाज़ से देख रहे हैं। मेरी वैसे ज़ाती राय है कि ये जो इंडियन का माइंडसेट है ना, इसमें कहीं न कहीं वो इंडिया को झटका ज़रूर लगाएगा। कहीं न कहीं, किसी मुकाम के ऊपर, किसी स्पॉट के ऊपर। राइट नाउ तो इंडिया के सारे छक्के लग रहे हैं। वो सारे छक्के इसलिए लग रहे हैं कि इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है। इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है। लेकिन क्या देता रहेगा? एक क्वेश्चन है। अब ट्रम्प जो है मोदी से डरता भी है। एक पॉडकास्ट में उसने ये कह दिया था, एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि मोदी कुड बी अ टोटल किलर। और वो उसका शायद जो रेफरेंस था, शायद कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि दिस इज़ बिकॉज़ ही इज़ टॉकिंग बिकॉज़ कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्ट्राइक की थी और उस वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प का दौरा। यही तो चीज़ मैं कहता हूँ आपको। यही चीज़ मैं कहता हूँ आपको और मैं ये कहता हूँ कि ट्रम्प के दौर में इंडिया अगेन एडवेंचरिज़्म कर सकता है। और इस एडवेंचरिज़्म का क्या नुकसान हो सकता है, वो बात की बात है। क्या नुकसान हो सकता है, वो बात की बात है। इस चीज़ में ये ज़हन में रखिएगा कि इस एडवेंचरिज़्म का वो बाद में नुक्स वो हो सकता है। दैट इज़ समथिंग एल्स। अब मैंने जैसे बताया नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी सारा कुछ कर लिया, इसके बावजूद ट्रम्प बायर नहीं रिसीव करने आए। शायद ट्रम्प ने थोड़ी-सी मोदी साहब को झटका दिया। झटका क्या दिया? क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा था इलेक्शन से पहले कि हो सकता है मुझे मोदी मिलने आएगा। मुझे मोदी मिलने आएगा। और इंडियन अपने आप को ये समझते थे कि हम इतने बड़े हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। ये गलती इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं की थी। लेकिन ख़ैर वो उन्होंने अगर वो चला भी गया था नेतन्याहू, तो उसके बावजूद ट्रम्प जो है उसने कोई उसको कोई लंबा चौड़ा घास तो नहीं डाला। घास सिर्फ़ इतना ही डाला कि उसको पहले दौरे पे बुला लिया। खुद नहीं गया, उसको बुला लिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है, अब ट्रम्प बार-बार मोदी को कहता है कि जी ही इज़ अमेरिकाज़ ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट लॉयल फ्रेंड्स। और उस वक़्त तो ट्रम्प साहब बड़ी यादें कहते थे कि अगर मैं जीत गया तो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड वाशिंगटन में होगा। और ये ट्रम्प को बताया गया था कि इंडियन अमेरिकन बड़े स्मार्ट हैं और वो सारे के सारे दे कैन प्ले अ रोल। दे कैन प्ले अ रोल तुम्हारी जीत के अंदर। इस वजह से वो सारा कुछ उस वक़्त की बात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने ट्रम्प को ये भी कहा है कि ये जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं ना, जो इल्लीगल इनफॉर्मल माइग्रेंट्स हुई, इमिग्रेशन हुई है, हम इसमें तुम्हारा मदद देंगे। बड़े सियाने स्मार्ट हैं। सुनने में आया है पाकिस्तान से भी अमेरिकन्स ने राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये बताएँ
कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर, उनको आप वापस ले लें। पाकिस्तान कहता है ठीक है आप डिटेल्स भेजें, हम उनको वापस ले लेते हैं। ठीक है ना जी। इंडिया ने भी कहा है कि हम जितने भी डिपोर्ट करेंगे वापस ले लेंगे। इंडिया ने ये भी नहीं कहा कि आप जिनको डिपोर्ट करेंगे हम उनको अपने जहाज़ों में लेके आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप अपने जहाज़ों में भेजें, नो प्रॉब्लम। सो ट्रम्प के लिए कंफर्ट जोन पैदा कर रहे हैं, नॉट लाइक कोलंबिया। सिमिलरली पाकिस्तान इज ऑल्सो क्रिएटिंग कंफर्ट जोन। हमारे सुनने में मुझे ये पता चला कि 20-25 लोगों के 15-18-20-25 लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान को, जिसमें ये है कि हाँ जी, देखा जाएगा, कर लेंगे। ठीक है जी, देखा जाएगा, कर लेंगे। सो मुझे ऐसे लगा था कि शायद को बड़ी हज़ारों में लिस्ट होगी, लेकिन हमारी हज़ारों में लिस्ट नहीं है। हज़ारों में इलीगल तो ज़रूर होंगे वहाँ पे, ये तो मुझे 100% पता है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इंडिया ने इलीगल माइग्रेशन को कंडेम भी किया। ऊपर से इंडिया ने क्या किया कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स थी, मोटरसाइकिल, फूड आइटम, दिस दैट, उनके ऊपर टैरिफ्स भी कम किए। और ये करके तो अमेरिका गए ट्रम्प बड़ा खुश। और ट्रम्प ऊपर से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें डिफेंस टेक्नोलॉजी तुम्हारी अपग्रेड कर देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। ऊपर से ट्रम्प ये भी करता है, वो कहता है ये जो खालिस्तानी है इनको भी मैं पकड़ूंगा। वो कहते हैं ठीक है। ऊपर से ट्रम्प ये भी कहा है कि ये जो 26-11 वाले लोग हैं मैं तुम्हें ये भी पकड़ के देता हूँ। इंडियन बड़े खुश हैं यार, ठीक है, हम भी इसको कंसेशन दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं। सो ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इस चीज़ को देखते हुए आपको पता चलेगा कि द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, थिंग्स आर डिफरेंट एट दिस मोमेंट। और वो थिंग्स इसीलिए डिफरेंट है भाईजान, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि ये वो रहेंगी डिफरेंट तो तभी जाके गुजारा होगा ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की जो प्ले बुक है, या इंडिया जिस अंदाज से ट्रम्प को डील कर रहा है, दे विल गेट ट्रम्प इन अ राइट वे। कि थोड़ी थोड़ी ट्रम्प की जो वो जिसे कहते हैं ना वो चीज़ें हैं वो करते रहो, ट्रम्प को सपोर्ट करते रहो, तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना सर, ये सब कुछ चलता रहेगा। अब देखें, लेट्स सी, देखने ये है कि मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट पाकिस्तान जो है वो ये कंफर्ट जोन नहीं क्रिएट कर सकता जो इंडिया ने की है। उसकी वजह ये है कि ना तो हमारी इतनी लंबी चौड़ी बायलैटरल ट्रेड है, ना हम कोई उस तरह ट्रम्प के हमें ट्रम्प के रडार में लाया जब फंसाया जा रहा है। और वो कौन फंसाते हैं? या वो इजरायली एक लॉबी है जिसने ये कहा कि जी पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ज़रा बात सुनिए। या इंडियंस हैं जो कि इस वक्त पोर्टल के टोटल सारे के सारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, सारे के सारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, इंडियन भी मौजूद हैं वहाँ पे। ठीक है सर। सो इस चीज़ को देखते हुए, लुकिंग एट दिस थिंग, इस चीज़ को देखते हुए आप देख लें, इंडियंस जो हैं दे आर हैप्पी कि हम ट्रम्प को मैनेज कर लेंगे, हम ट्रम्प को हर कीमत में मैनेज करेंगे, हम ट्रम्प को हर कीमत में मैनेज करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे से, दिस इज़ व्हाट दे टॉक। लेट्स सी वो कैसे मैनेज करते हैं, ट्रम्प को इंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मोदी की जो ट्रम्प स्ट्रैटेजी है, आई थिंक इट विल वर्क। मुझे लग रहा है ये वर्क करेगी। उसकी वजह ये है कि ये इसलिए वर्क करेगी, ऐसे वर्क करेगी क्योंकि उन्होंने दे हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू मेक ट्रम्प हैप्पी, ट्रम्प को खुश कैसे करना है। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है, उन्होंने जांच ली है, परख लिया है। और इससे पहले जब ट्रम्प के पास जाओ, पहले ही फेवर्स दो उसे, ताकि वो ट्रम्प खुश हो जाए कि देखो मेरे पास आने से पहले ही इन्होंने मुझे ये कर दिया, मेरे पास आने से पहले ही उन्होंने ये कर दिया। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स,
इस चीज़ को देखते हुए। लेट्स सी व्हाट कम्स अहेड।